संसद के नए भवन को लेकर राजनीति जारी। अब तक 20 दलों ने किया उद्घाटन समारोह का बहिष्कार, 10 दल सरकार के साथ। कांग्रेस नेता सुरजेवाला ने एचसीएस परीक्षा पर उठाए सवाल, कहा पिछले साल के 32 सवाल पेपर में शामिल, सरकार दोबारा करवाए परीक्षा। उत्तर प्रदेश के बरेली में खेलते हुए कार में बंद हो गई 3 साल की बच्ची, दम घुटने से हुई मौत। नमस्कार, मैं हूं संजय सेठी, आप देख रहे हैं जेसीडी टाइम्स। संसद के नए भवन के इनॉग्रेशन पर विवाद थम नहीं रहा है। कुल 40 पार्टियों में से कांग्रेस समेत 20 विपक्षी पार्टियों ने इसका बहिष्कार किया है। वहीं 17 पार्टियों ने सरकार के न्योते को स्वीकार कर लिया है। विपक्षी दल नए संसद का उद्घाटन राष्ट्रपति द्वारा करवाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के बरेली में एक माता पिता की गलती उन पर भारी पड़ गई। उनके मासूम बच्चे की खेल खेल में मौत हो गई। ये मामला बरेली जिले के एक गांव का है, जहां एक 3 साल की मासूम मधु बच्ची खेलते खेलते कार में बंद हो गई और इस बात की भनक माता पिता को नहीं लग पाई। भीषण गर्मी में कार में बंद बच्ची की दम घुटने से मौत हो गई। कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने एचसीएस के दूसरे पेपर में बीते साल के 32 प्रश्नों को दोबारा पूछे जाने पर हरियाणा लोक सेवा आयोग पर हमला किया है। इसके साथ ही उन्होंने परीक्षा रद्द करवाने और आयोग को भंग करने की मांग भी की है। अमेरिका में भारतीय मूल के लोगों के बढ़ते प्रभाव के चलते अब वहां दिवाली पर सरकार छुट्टी देने की तैयारी कर रही है। बता दें कि ये पहल हुई है न्यूयॉर्क में, जहां इसे लेकर न्यूयॉर्क की विधानसभा में प्रस्ताव पेश किया गया है, जिसके पास होने के बाद दिवाली पर छुट्टी मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा। चीन में कोरोना की नई लहर आ गई है। कोरोना के XBB वेरिएंट से बचने के लिए चीन तेजी से वैक्सीन बनाने में जुट गया है। नई लहर के चलते जून के अंत तक चीन में हर हफ्ते कोरोना के 6.5 करोड़ से ज्यादा मामले सामने आ सकते हैं। हालांकि चीन 6 महीने पहले जीरो कोविड पॉलिसी हटा चुका है। एक चीनी थिंक टैंक के मुताबिक भारत और उसके आसपास के 16 देशों पर बड़ी मुसीबत आने वाली है। वजह बनेंगे हिंदुकुश और हिमालय के पहाड़, क्योंकि जलवायु परिवर्तन से इनका वाटर सिस्टम बिगड़ेगा, यानी इन पहाड़ों से निकलने वाली नदियों का स्रोत और बहाव बिगड़ेगा। इससे इन 16 देशों की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा प्रणाली बिखर जाएगी। फेसबुक ने छंटनी का दूसरा दौर शुरू कर दिया है। कंपनी की ओर से दूसरे राउंड में करीब 10,000 नौकरियां खत्म करने का ऐलान किया गया था और अब 3 चरणों में इसे लागू किया जा रहा है। कंपनी ने पहले राउंड में अपनी वर्कफोर्स में से 11,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया था। हिजाब विरोधी आंदोलन के 8 महीने बाद ईरान में फिर कट्टरपंथी ताकतें हावी हो रही हैं। आंदोलन में पुलिस के जुल्म के चलते 500 प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है। सरकार ने 17,000 लोगों को जेल में डाला है, जिसमें से 9,000 सिर्फ महिलाएं हैं। अब बात आज के इतिहास की। आज का दिन साबरमती आश्रम के साथ जुड़ा हुआ है। दरअसल साल 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। लौटने के बाद गांधी की इच्छा अपने परिवार के साथ रहने की थी। इसके लिए उन्होंने अहमदाबाद के कोचराब में अपने एक मित्र के बंगले को आश्रम का रूप दे दिया। 25 मई 1915 के दिन गांधी जी ने इस आश्रम की स्थापना की और इसे सत्याग्रह आश्रम बना दिया गया। 2 साल बाद ही जुलाई 1917 में इस आश्रम को साबरमती नदी के किनारे बसाया गया। साबरमती नदी के तट पर स्थित होने के कारण इस आश्रम को साबरमती आश्रम का नाम दिया गया। साल 1930 को गांधी जी ने साबरमती आश्रम से ही दांडी यात्रा की शुरुआत की थी। हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जेसीडी टाइम्स।